गोकर्ण जी महाराज तीर्थों का परिभ्रमण करने के लिए निकल गए। यात्रा करने को चले गए कि कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खेर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। तीर्थों का परिभ्रमण करने को चले गए। धुंधकारी का उत्पात बढ़ा, उद्दंडता बढ़ी। धुंधकारी बुरी संगत में फंस गया और जीवन की बर्बादी जब भी शुरू होती है ना प्यारे, तो बुरी संगत से ही होती है। बोलो राधे राधे। हमेशा जीवन में ये प्रयास करना कि संग अच्छा करना, उच्च लेवल का हो, बढ़िया संग हो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों का संग करो, भक्तों का संतों का संग करो, ताकि जीवन सुधर जाए। धुंधकारी का जीवन बिगड़ गया, बुरे कार्य करने लगा, घर का सारा धन जो है बर्बाद कर दिया, धन का विनाश कर दिया। और संत कहते हैं पूत सपूत को का धन संचय, पूत कपूत को का धन संचय। अगर पूत सपूत होगा, सुपुत्र होगा, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जोड़ जोड़ के तिजोरियां भरने की जरूरत नहीं है। वो अपनी मेहनत से फिर से कमाएगा और फिर घर को भर देगा। अगर सपूत होगा, अब पूत प्यारे कपूत हो निकल गया ना, बेकार निकल गया। तो कितनी भी तिजोरियां भर के जाना, कितने भी बैंक बैलेंस करके जाना, समय नहीं लगाएगा, थोड़े समय में पूरे धन का विनाश कर देगा। धुंधकारी ने वही किया। एक दिन अपनी मां की पिटाई कर दी, धुंधुली पर हाथ उठा दिया कि मां, पिताजी ने तो बहुत पैसा कमाया था, इसका मतलब ये तूने कहीं छुपा के गाड़ के रखा हुआ है, बता वो धन कहां है। पिटाई कर दी मां की, और मां की पिटाई करी। सो आज धुंधुली को बड़ा गिलानी मन में हुई और कुएं में कूद करके धुंधुली ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। बोलो राधे राधे, मर गई। धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर के घर में आया, चोरियां करने लगा, डाकू बन गया धुंधकारी। घर में बहुत धन इकट्ठा इसने जब कर लिया, तो वेश्याओं ने रात्रि के समय में गणिकाओं ने क्या किया, धुंधकारी को चारपाई पर रस्सी से बांध दिया और तप्तांगार समूहास्त्र, जो अंगार जल रहे थे, लकड़ियां जल रही थी चूल्हे में, उनके कोयले बन गए थे लाल लाल, उनको भर के लाई और धुंधकारी के मुख में डाल दिए। तड़पते तड़पते धुंधकारी की मृत्यु हो गई। गणिकाएं धन लेकर के भाज गईं और नाथ मरने के बाद धुंधकारी को प्रेत, ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। प्रेत बना धुंधकारी। श्री गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते गया जी में पहुंचे और साहब पितरों के उद्धार के लिए तो गया जी ही हैं। बोलो राधे राधे। गया जी में ही जाके मुक्ति होती है। पूर्वजों की, पितरों की मुक्ति के लिए लोग गया जी में जाकर के पितृपक्ष में पिंडदान कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, भंडारे कराते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, ताकि पितरों का आशीर्वाद मिले। तो गया जी में पहुंचे श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने माता पिता के नाम से पिंडदान किया, अपने भाई के नाम से भी पिंडदान किया कि उसकी मुक्ति हो जाए। पिंडदान करके जब लौटे, रात्रि के समय में घर में जब सो रहे थे, उसी समय धुंधकारी ने अपना रूप दिखाया, रूप दिखाया। कभी भैंसा बन के दिखे, कभी बकरा बन के दिखे। महाराज गोकर्ण जी ने पूछ दिया, कस्त्वम उग्र तरो रात्रौ
कुतो यातो दिशा किंबा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसि संसार। अरे भाई, तुम कोई भूत हो, प्रेत हो, या पिशाच हो, या राक्षस हो, अपना परिचय दो, कौन हो तुम? प्रेतात्मा में से आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैंने बहुत बुरे कर्म किए, मुझे प्रेत बनना पड़ा। गोकर्ण जी बोले, भैया तेरे लिए तो मैंने गया जी में पिंडदान श्राद्ध किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि मैं कोई साधारण प्रेत नहीं बना हूं। गोकर्ण जी ने कहा, एक काम करो, अभी तुम शांत हो जाओ, प्रातःकाल होते तुम्हारी मुक्ति के लिए जरूर कोई उपाय करूंगा। और भैया प्रातःकाल संध्या वंदन से निवृत्त होकर श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। सूर्य भगवान से निवेदन किया, आप जगत के साक्षी हैं, कृपा करके हमारी भाई की मुक्ति का उपाय बताएं। तब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। अगर धुंधकारी को भागवत कथा श्रवणार्थ मिल जाए तो उसकी मुक्ति हो जाए। तब गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत कथा का शुभारंभ किया। ध्यान से सुने, भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, सुंदर व्यासपीठ बनाई गई, अनेक महाराज श्रोता आकर के कथा में विराजमान हुए। तो व्यास गद्दी के पास में ही बगल से एक 7 गांठ का एक बांस गढ़ा हुआ था। सप्त ग्रंथियां इस बांस में हैं। आप थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें तो पूजा की तरफ देखो, जहां पूजा होती है कॉर्नर में देखो, एक काला झंडा दिखाई देगा, देखो दिख रहा है, ये सप्त ग्रंथि का बांस है। ये विशेषकर पितरों को स्थान दिया जाता है हर कथा में। बोलो राधे राधे। अगर हमारी कोई पितरों में से ऐसी आत्मा हो जिसका कल्याण न हुआ हो, मुक्ति न हुई हो, तो आचार्य लोग उनका आवाहन करके उनको स्थान देते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी मान्यता है भागवत की। तो महाराज आह्वान किया धुंधकारी का, तो धुंधकारी आकर के उस बांस के मध्य में बैठ गया, बांस के बीच में बैठ गया और बैठ करके कथा को श्रवण करने लगा। और ऐसा चमत्कार हुआ, पहले दिन जब कथा विश्राम हुई ना महाराज, तो बांस की प्रथम ग्रंथि चटक गई, पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी और 7वें दिन तो ऐसी अद्भुत कृपा का चमत्कार हुआ महाराज कि पूरा बांस बीच में से फट गया। जो धुंधकारी प्रेत रूप में था, भागवत कथा श्रवण करके महाराज भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान के धाम से विमान आया, धुंधकारी से भगवान के पार्षद बोले, भैया
अब तुम्हारी मुक्ति हो चुकी है, आओ विमान में बैठो और भगवान के यहां चलो, भगवान के यहां चलो। धुंधकारी विमान में बैठने लगा, और जब विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने एक प्रश्न किया, भैया ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? भगवान के पार्षद बोले, कैसा भेदभाव? बोले, कथा में तो हजारों श्रोता बैठ के कथा को सुन रहे हैं और विमान केवल धुंधकारी के लिए लेके आए हो, ये भेदभाव नहीं तो क्या है? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि भेदभाव हमने नहीं किया, भेदभाव श्रोताओं के श्रवण में हुआ है, इसलिए श्रवणस्य विभेदे फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, सुनने में भेद हुआ इसलिए फल में भी भेद हो गया। क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि धुंधकारी ने तो बड़े ध्यान से कथा को मगन होकर के प्रेम पूर्वक श्रवण किया, उसका मनन और चिंतन भी किया, तो उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन अन्य श्रोता जितने बैठे इन्होंने कथा को नहीं सुना, तो बोले केवल टाइम पास किया बस। और एक बात कहें, सुनो ध्यान से आप लोग भी, वहां की बात छोड़ो, मंगलम वाटिका की इच्छा की बात करो। यहां जितने श्रोता बैठे हैं, ये क्या गारंटी कि सब सुन रहे हैं? है कोई गारंटी? सब सुनेंगे कोई गारंटी नहीं। बहुत से लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत से लोगों का ध्यान कहीं, किसी का ध्यान कहीं, किसी का ध्यान कहीं। तो जिसका जहां ध्यान वहीं गति, जहां मन वहीं गति। अब रही बात विमान की, लोगों को ऐसा लगता है ना कि कथा सुनने के बाद विमान आता है और विमान में बैठ के हम लोग भगवान के यहाँ जाते हैं। सच्चाई को स्वीकार करो, अभी बांके बिहारी विमान लेके आए, मंगलम वाटिका में लाके खड़ा कर दें ग्राउंड में, तो आप जितने लोग इधर आए हो सबको बोलें चलो बैठो विमान में, हमारे इधर चलो, तो कितने लोग जाने वाले हैं? बोलो राधे राधे। सब घर भागेंगे। अरे महाराज अभी अभी तो बिजनेस भी ढंग से सेट नहीं हो पाया, अभी तो कोरोना निकली, थोड़ा बहुत सेटिंग बनी तब तक जीएसटी ने आग लगा दी महाराज, अब करें क्या? आप तो विमान लेके आ गए, आपको तो कोई काम है नहीं, इतनी बड़ी गृहस्थी है हमको ही संभालनी है। सच्चाई ये है कि विमान में कोई नहीं बैठेगा, सब भागेंगे घर, अपनी अपनी गाड़ी में लगाई चाबी, साहब घर, कोई रुकने वाला नहीं। पर एक बात कहें, विमान का मतलब जानो, विमान क्या है? कथा के बाद विमान आता है, लेकिन विमान का मतलब कोई स्पेशल फ्लाइट आने वाली नहीं आपके लिए, आप उसमें बैठकर जाने वाले हैं। विमान क्या है? विमान का मतलब होता है व्याकरण के अनुसार विगतः मानः विमान। भगवान की कथा को श्रवण करते करते, सुनते सुनते जिस दिन हमारे मन का मान और अभिमान जब दोनों समाप्त हो जाते हैं, तो हम स्वयं में विमान बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। हम ही विमान हैं। मान अभिमान यदि इस हृदय से निकल गया, कथा सुनने के बाद विमान बन गए, और जो विमान बन गए वो उन्हीं के लिए विमान आता है, वही विमान में बैठ जाते हैं। अब अंदर तो कुछ और भरा पड़ा है, ऊपर से भक्ति चल रही है, तो क्या लाभ है इसका? कुछ भी नहीं। कि माला फेरत जुग गया, पर गया न मन काफे, तू कर का मन का डाल कर, तू
कर का मन का डाल, तू मन का धुंधकारी की मुक्ति भई माता। धुंधकारी को जो कथा सुनाई गई वो आषाढ़ मास में सुनाई गई। आषाढ़ मास में धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया, उसकी मुक्ति हुई। बाकी जितने श्रोता थे उनकी मुक्ति के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण मास में भागवत कथा का पुनः आयोजन किया। तो महाराज सारे श्रोता श्री गोकर्ण जी के साथ विमान में बैठ करके और भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान किए। बोलो भागवत भगवान की जय। आगे भागवत की